आज अपन पढ़ेंगे कुपोषण। पोषण स्वास्थ्य के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कुपोषण। अब कुपोषण क्या होता है? देखिए, जब किसी भी मनुष्य को उसके शरीर की मांग के अनुरूप भोजन ना मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, उचित मात्रा में ना मिले, जिसके कारण उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाएं, रोग हो जाएं, बीमारियां हो जाएं, तो उसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण का मतलब अकेला ये मत समझना कि कुपोषण का मतलब ये होता है कि उसको भोजन कम मिल रहा हो, उसे पोषक तत्व कम मिल रहे हैं। नहीं, यदि उसको ज्यादा भी मिल रहे हैं या संतुलित मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतने नहीं मिल रहे हैं, तो भी वह बच्चा क्या कहलाता है? कुपोषित बच्चा कहलाता है, यानी वह कुपोषण का शिकार है। अब या तो हम कहेंगे हाइट के हिसाब से उसका वजन ना बढ़ा हो, या उम्र के हिसाब से उसकी हाइट ना बढ़ी हो, ये सभी प्रकार के कुपोषण है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से शरीर में होने वाली जो वांछनीय विकास है, मतलब जितना हम चाहते हैं वो ना मिल पा रहा हो, या रोग आ जाए कमी से, उस सभी को हम समेकित रूप से क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। चलिए देखें, तो हम देखते हैं क्या है कुपोषण। कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही क्या है? कुपोषण है। लंबे समय तक आवश्यक संतुलित आहार, क्या आवश्यक संतुलित आहार। अब संतुलित आहार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने अभी कंप्लीट पोषण किया है, पोषक तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ा अपन ने। तो ऐसा आहार जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से जरूरी होता है, उसी का कहते हैं अपन संतुलित आहार कहते हैं। जैसे गर्भवती माता के लिए हमने कहा साहब कि 300 ग्राम अधिक प्रोटीन चाहिए, वो कैलोरी चाहिए, 300 कैलोरी अधिक चाहिए, या 15 ग्राम अधिक प्रोटीन चाहिए। अगर वो नहीं मिल पा रहा है, किसी शिशु को कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, वो उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित। और मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? संतुलित। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। भाई, जब आपके शरीर में उचित मात्रा में पोषक तत्व होंगे ही नहीं तो क्या होगा? आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों से शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियां होना जरूरी है कि आखिर बच्चा क्यों कुपोषित हो जाती है। कुपोषित बच्चे का फोटो है, उसकी पसलियां दिख रही हैं पूरी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है, और बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ क्या है भैया? कुपोषण। जो बीमारियां हो रही हैं वो ज्यादातर जड़ है क्या? कुपोषण है। स्त्रियों में क्या? रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, खून की कमी, घेंगा रोग गले में, एनीमिया कैसे हो गया? लोहे की कमी से, ये सॉरी एनीमिया। और घेंगा कैसे हो गया? आयोडीन कमी से। तथा बच्चों में सूखा रोग मतलब प्रोटीन कमी से, मरासमस क्वार्सियोरकर, रतौंधी रोग, यहाँ तक कि अंधत्व, अंधा तक हो जाते हैं बच्चे विटामिन ए की कमी से। काय के पास परिणाम है? कुपोषण के। कुपोषण मतलब क्या? कि जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसके अलावा ऐसे 50 रोग हैं जिनके कारण अपर्याप्त या असंतुलित भोजन होता है। कुपोषण के प्रकार की अगर हम बात करें, कुपोषण कितने टाइप के होते हैं? कुपोषण के जो टाइप्स होते हैं, देखिए, कुपोषण या मलन्यूट्रिशन का संयोजित प्रकार है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं मिलती। इसमें अल्प पोषण मतलब शरीर को जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। अति पोषण, ज्यादा मिल रहा है, दोनों शामिल हैं। यह स्थिति आमतौर पर विकसित और विकासशील देशों में देखी जाती है और अधिकांशतः बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करती। अब कुपोषण कितने पे हो सकता है भैया? अल्प पोषण, कम मिल रहा है भोजन, अति से ज्यादा खा रहे हैं तो भर बहरा के मोटे हो गए। असंतुलित आहार, भोजन तो पर्याप्त मिल रहा है पर उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जितनी मात्रा में चाहिए उससे बैलेंस सही नहीं है। विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी, मान लीजिए विटामिन की कमी है या खनिज तत्व की कमी है, तो कोई तत्व की कमी है या असंतुलित है ना, कार्बोहाइड्रेट है बस है ही नहीं है।
प्रोटीन है ही नहीं है, अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो उससे क्या कहते हैं, असंतुलित आहार। अब देखिए कुपोषण की पहचान कैसे करेंगे हम कि बच्चा कुपोषित है। तो भाई यदि मानव शरीर को असंतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय तक ना मिले तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें कुपोषण कहते हैं। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शरीर की वृद्धि रुक जाएगी भैया, बच्चे का विकास ढंग से, शरीर का विकास नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना, जो मसल्स हैं वो ढीली हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। झुर्रियां, झुर्रियां पीले रंग की त्वचा हो जाएगी, शरीर पे लटक जाएगी, झुर्रियां हो जाएंगी। कार्य करने पर शीघ्र थकान, भुजल, थक जाया करेगा बच्चा। मन में उत्साह का भाग, ऐसे अनमने से डरे हैं, सो रहे हैं, कुछ मन ही नहीं कर रहा, कुछ काम कर रहे हो अनमने से हो रहे हैं। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, घबराहट होगी। बाल जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, और बालों में से जो चमक चली जाएगी, रूखे रूखे बाल हो जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे। ठीक है। और चेहरा कांतिहीन, कांति का मतलब क्या होता है, चमक का, बच्चे के चेहरे की चमक चल जाएगी, काला काला चला पड़ जाएगा। आंखें धसी हुई सी हो जाएंगी और उनके चारों ओर काला व्रत बन जाएगा, आंखों के चारों तरफ क्या बन जाएगा, काला घेरा, आपने देखा होगा। शरीर का वजन कम हो जाएगा तथा कमजोरी महसूस करेगा बालक। नींद नहीं आएगी उसे सही तरीके से, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। हाथ पैर पतले और पेट बड़ा हो जाएगा, कुपोषित बच्चों को आपने देखा होगा। मरासमस, क्वार्सियोर का रोग, प्रोटीन कमी से शरीर में सूजन आ जाएगी, अक्सर बच्चों के शरीर हाथ पैर सूज जाते हैं। अब देखिए बच्चों में कुपोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सूखे वाला कुपोषण और सूजन वाला कुपोषण। हाथ पैर सूख जाए एकदम, या फिर हाथ पैरों में क्या आ जाए, सूजन आ जाए। दो प्रकार का कुपोषण हमको देखने को मिलता है, सूखे वाला या फिर सूजने वाला। कुपोषण मुख्यतः 6 रूपों में नजर आता है। कैसे? जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो, बचपन में बाधित विकास, बचपन में छोटा सा बच्चा है, उसका शरीर और का वजन और उसकी ऊंचाई जो है अनुपात में नहीं बढ़ रही, क्या बोलेंगे, बाधित। बाधित का मतलब होता है रुकावट, विकास में क्या आ गई है, रुकावट आ गई। बाधा माने रुकावट होता है। अल्परक्तता मतलब खून की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी से संबंधित बीमारियां, और मोटापा। ठीक है। ये सभी क्या है भैया, कुपोषण के। मोटापा भी कुपोषण ही है, दुबलापन भी कुपोषण है, तो मोटापा भी कुपोषण। हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। कुपोषण के कारण की बात करें, विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। जो विकसित राष्ट्र समझते हैं ना, जो जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, ये विकसित राष्ट्र हैं। और विकासशील मतलब जैसे कि हमारा भारत है ना। अविकसित मतलब जो बहुत ही अविकसित है, जैसे कि आप देख सकते हैं युगांडा, तंजानिया, अफ्रीका के देश, भुखमरी फैली है वहां पर। अपन ना भुखमरी फैली, लेकिन अपन उतना नहीं मिल रहा है, हम विकासशील हैं। और विकसित मतलब जो बहुत आगे बढ़ गए हैं। देखिए इसका प्रमुख कारण क्या है, गरीबी। भाई पैसा नहीं है खाने के लिए, है ना, भोजन के लिए, अभाव में गरीब लोग पौष्टिक चीजें जैसे कि दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल से पेट भरते हैं। आपने देखा है आदिवासियों के, शहरियों के मोड़ मोड़ जो कटाई वटाई करने आते हैं, उनमें छोटे से बच्चे हैं, उनको वो सूखी रोटी पकड़ा देते हैं, वही खाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन गरीबी के साथ साथ एक बड़ा कारण क्या है, अज्ञानता। ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि बच्चों को किस उम्र में क्या क्या देना चाहिए, कब उसे दूध देना है, कितनी मात्रा में उसे फल खिलाना है। बस अगली रोटी रोटी खवाज जा रहे हैं तो पेट बड़ा हो रहा है उसका। निरक्षरता, ये नहीं कि साहब तुम गरीब घर के लोगों में ही कुपोषण होता है, अमीरों में भी होता है। आपने देखा हुआ खास तौर पे जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, उनके पीछे मैतारी लठ ले फिर रही, डंडा ले फिर रही, खा ले खा ले खा ले खा ले, वो खा ही नहीं रहा कछु, ना चॉकलेट खा रहा, ना बिस्कुट खा रहा, ना कुछ नहीं खा रहा, है ना। और उनका पेट छोटा होता है, सामान्यतः बिल्कुल दुबले पतले रह रहे हैं। और आपने देखा गरीब घर के बच्चे जो आदिवासी एरिया में, वो लोग उन बच्चों का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें बेचारे ने पता है कि भोजन कोई पूछ नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, जो मिल जाए वो ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि बाद में मिला के नहीं मिला, वो सेकंड ज्यादा खा जाते हैं, है ना। वो अपने अपन ले फिर रहे हैं पीछे 24 घंटा, हाथ पकड़ के भैया खा ले, चॉकलेट खा ले, बिस्कुट खा ले, कुछ खा ही नहीं रहा। ठीक है। अधिकांश लोग, विशेषकर गांव देहात में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती। संतुलित समझ गए ना, जितनी मात्रा में चाहिए इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब हो। इस कारण वे स्वयं अपने बच्चों के भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं कर पाते, क्योंकि जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। इस कारण वे स्वयं तो इस रोग से ग्रस्त होते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए,
गर्भ अवस्था के दौरान अगर लापरवाही बरती जाए, आपको पता है गर्भवती माता को विशेष मात्रा में अलग से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक शिशु का विकास हो रहा है, जिसकी हड्डियों के निर्माण के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। आप देखते हैं गर्भवती माता छुई खाती है या चौक खाती है, उसका कुछ कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसे एक्स्ट्रा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे का अंदर विकास हो रहा है। प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए चाहिए, सब कुछ चाहिए एक्स्ट्रा। हमने इसका पूरा चार्ट दिया है आपको कि क्या क्या चाहिए, पूरा पढ़ाया मैंने आपको। भारत में हर 3 गर्भवती महिलाओं में से एक कुपोषण की शिकार होने के कारण खून की कमी अर्थात रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाता। और ये रक्त अल्पता काय से होती है? मुख्यतः लोहे की कमी से होती है। काय से होती है? आयरन की कमी से। काय से होती है? आयरन की कमी से होती है। ठीक है, जानते हैं अपन सब लोग। गर्भवती महिलाओं में, किशोरी लड़कियों में खून की कमी विशेष तौर पर देखने को मिलती है। हमारे समाज में स्त्रियां अपने स्वयं के खान पान पर ध्यान नहीं देती। महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं, 2 बजे 3 बजे रोटी खा रही हैं, ठीक है, जबकि गर्भवती स्त्रियों को ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, हम लोग जानते ही हैं। उचित पोषण के अभाव में गर्भवती माताएं स्वयं तो रोगग्रस्त होती हैं, साथ ही होने वाले बच्चे भी कमजोर और रोगग्रस्त बना लेती हैं। वो कुछ खाएंगी नहीं तो बच्चे को पोषण मिलेगा नहीं, तो बच्चा भी दुबला पतला मरा मरा जैसा पैदा होगा। ठीक है, अक्सर महिलाएं पूरे परिवार को खिलाकर स्वयं बचा हुआ रूखा सूखा खाना खाती हैं, जो उनके लिए अपर्याप्त होता है, जितना चाहिए होता है उतना नहीं होता। अब कुपोषण के सूचक क्या हैं भाई? तो हम तो भाई समझ गए कि बच्चे की उम्र के हिसाब से, देखिए बच्चे की उम्र ऊंचाई के अनुरूप उसका वजन कम होना, जितनी उम्र है उस हिसाब से उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ पा रही है। उसके हाथ पैर पतले हैं, कमजोर, पेट बड़ा हुआ है, ये हम समझ जाएंगे। ठीक है, बच्चे को बार बार संक्रमण होना, बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार बीमारियां हो रही हैं, सर्दी जुकाम टाइफाइड जो भी हो रहे हैं, तो ये काय का सूचक है? इससे क्या मालूम चल रहा है कि बच्चे को क्या हो रहा है? कुपोषण हो रहा है। ठीक है, अल्प पोषण क्या होता है? अल्प पोषण मतलब क्या है कि भाई भोजन कम मिले उसको, पोषक तत्व जितना चाहिए उस मात्रा में ना मिल रहे हो। बच्चे की उम्र व ऊंचाई के अनुरूप उसका वजन कम है, तो हम क्या समझेंगे कि उसका पोषण कैसा है? अल्प पोषण है, उम्र के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, वेस्टिंग और स्टैंडिंग, ठीक है, उसकी उम्र के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से उसका वजन कम है। उसके हाथ पैर पतले हैं, कमजोर और पेट बड़ा हुआ है। बच्चे को बार बार संक्रमण और बीमार होना, लंबी अवधि तक भोजन की कम मात्रा लेने पर उत्पन्न स्थितियों को अल्प पोषण कहा जाता है। लंबे समय तक भोजन कम मिल रहा है तो जो भी समस्या आ रही है उसे क्या कहेंगे? अल्प पोषण। कई बार तो कई दिनों तक खाना न मिलने से भूखमरी की स्थिति आ जाती है। आप देखेंगे युगांडा, रवांडा, तंजानिया, केन्या, ये जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, वहां पर बेचारे भूखे ही मरते रहते हैं। यह मलन्ट्रिशन का सबसे प्रमुख, मलन्ट्रिशन मतलब कुपोषण प्रकार, जिसमें शरीर को आवश्यक तत्वों की कमी होती है। इसमें शामिल होते हैं खाद्य अनुपात की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन और मिनरल्स माने खनिज की कमी। यह स्थिति बच्चों और युवा वयस्कों में अधिकांश देखने को मिलती है, खासकर बच्चों में सबसे ज्यादा समस्या आती है। अब देखिए ये 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना आप, क्योंकि आपके पिछले पेपर में मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर लगवाया था उसमें ये बेस्टिंग और स्टैंडिंग ऑप्शन में थे, पढ़े होंगे आपने। इन पे लिख लेना मोस्ट। बेस्टिंग, बेस्टिंग किसे कहते हैं? कद अनुरूप वजन को क्या कहते हैं? कद अनुरूप निम्न वजन को। यानी मैंने कहा किसी बच्चे की लंबाई भाई 5 फुट और हमने 5 फुट मान लीजिए 10 इंच है, किसी व्यक्ति की लंबाई इतनी है। अब इतनी लंबाई में, यानी इसे अगर मैं सेंटीमीटर में कहूँ तो भाई 175 सेंटीमीटर लंबाई है, कितनी है? अब 175 सेंटीमीटर लंबाई वाले व्यक्ति का जो वेट होना चाहिए वो 70 से 75 के बीच होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? लंबाई 175 सेंटीमीटर है और वजन 70 से 75 होना चाहिए। अगर इससे कम वजन है तो उसे क्या बोलेंगे? अल्प पोषण। और इससे ज्यादा वजन है तो क्या बोलेंगे उसे? है ना, अति पोषण। ये कंडीशन क्या कहलाती है भैया? बेस्टिंग। क्या कहलाती है? बेस्टिंग। कद के अनुरूप वजन का न होना क्या कहलाती है? बेस्टिंग। लंबाई के हिसाब से वजन कम है, लंबाई के हिसाब से वजन कम है, क्या कह रहे हैं? कद के अनुरूप वजन निम्न को बेस्टिंग के रूप में जाना जाता है, याद रखना। और यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और उन्हें कोई संक्रामक बीमारी, असाध्य, आराधनी असाध्य और असाध्य या कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, समझ गए? लंबाई के साथ वजन कम है तो क्या कहलाता है? बेस्टिंग।
और ये कब होगा, जब उसे उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। स्टैंडिंग किसे कहते हैं? आयु अनुरूप निम्न कद को क्या कहते हैं भैया? स्टैंडिंग। क्या कह रहे हैं कि उम्र तो खूब हो गई है पर लंबाई नहीं बढ़ी है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग, स्टंटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। बेस्टिंग, स्टंटिंग। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। बेस्टिंग मतलब क्या है कि लंबाई के हिसाब से वजन कम है, और स्टंटिंग मतलब क्या है कि उम्र के हिसाब से वजन कम है। समझ में आ रही है? उम्र के साथ वजन कम है। जाना जाता है यह प्रायः अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। अपर्याप्त कैलोरी मतलब जितनी कैलोरी आपको चाहिए उतनी कैलोरी आपने नहीं ली। समझ में आ रही है? कैलोरी, सबकी कैलोरी अलग अलग है, बच्चों की, युवा की, सामान्य काम करने वाले की, भारी काम करने वाले की, मध्यम काम करने वाले की, अलग अलग कैलोरी है कि नहीं है? उन कैलोरी के चार्ट जो दिए हैं किताब में अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको बार बार कह दिया, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन कैलोरी से बनते हैं, उठा के देख लेना पेपर, किसको कितनी कैलोरी चाहिए। धात्री माता, गर्भवती मात्रा, शिशु, किशोर, सबकी अलग अलग बताइए। अल्प वजन किसे कहते हैं? आयु अनुरूप निम्न वजन को अल्प वजन के रूप में जाना जाता है। अल्प वजन से ग्रसित व्यक्ति स्टंटिंग या बेस्टिंग या दोनों शिकार हो सकते हैं। या तो उनमें बेस्टिंग है, बेस्टिंग स्टंटिंग है। बेस्टिंग मतलब क्या? लंबाई के हिसाब से वजन कम है। स्टंटिंग मतलब क्या है? आयु के हिसाब से वजन कम है। या दोनों ही उनमें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अति पोषण किसे कहते हैं भाई? अति पोषण, ज्यादा खा जाए, बहुत ज्यादा वजन हो जाए, खासतौर पे अमेरिका, मैक्सिको, इंग्लैंड, आजकल इन विकसित देशों में। देखिए, हमारे जैसे विकासशील या गरीब देश में अति पोषण तो सामान्यता नहीं होगा। किसमें होगा? जो विकसित देश हैं, जो पिज्जा, बर्गर और फलाना, चाउमीन, ढिकाने, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, वो लोग ज्यादा हैवी हो जाते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि तक अत्याधिक भोजन लेने से अतिशय पोषण विकार हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा, धमनी काठिन्य, धमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो आपकी नसें हैं उनमें क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर आपको हार्ट अटैक, आपको मधुमेह, डायबिटीज, ये ना सांस की बीमारियां आदि से, आप ब्लड प्रेशर आदि से ग्रसित हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है। रक्त संबंधी विकार जैसे मधुमेह हो जाता है, मतलब डायबिटीज होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। यह मलन्ट्रिशन का एक प्रकार है जिसमें शरीर की अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्रा मिलती है। जितना चाहिए ना उतना आप खा रहे हो, खा के सो रहे हो, कोई काम कर नहीं रहे, कैलोरी को बर्न कर नहीं रहे, कैलोरी सब लेते जा रहे हो। इसमें शामिल होता है अतिरिक्त खाद्य सेवन, धीमी शरीर गतिविधि, एक्टिविटी कर नहीं रहे, बस सो ही रहे हो, कुर्सी पे बैठे 24 घंटा, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट अटैक। स्थिति आमतौर पर उच्च आय वाले व्यक्ति जिनके पास पैसा खूब आ रहा है, कोई काम करने की जरूरत है नहीं है, विकसित देशों में देखी जाती है। जिनके क्या ट्रांस, मुझे 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 भेजना व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ना। बसा के मैंने पूरे टाइप पढ़ाए आपको, संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा, इंग्लिश में कोई नाम होगा उसको देखना। नहीं नहीं, मैंने बसा के टाइप पढ़ा, उसमें नहीं मिल रहा क्या? मैंने, तुम उसको देखो जरा, बसा के टाइप पढ़ाए मैंने आप में, देख बुक में देखो, अभी देख लेना। चलो ये कंप्लीट हो जान दो। तो असंतुलित आहार क्या है भैया? जब आहार में पोषक अधिक मात्रा में तथा कुछ अन्य पोषक नगण्य मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट तो खूब है पर विटामिन नहीं है भाई। प्रोटीन तो खूब है पर फैट नहीं है। समझ रहे? कुछ चीजें तो खूब है और कुछ चीजें कम है, तो उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित कहते हैं। मतलब बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस सही से नहीं। विशिष्ट पोषक तत्व का अभाव की बात करें तो आहार में किसी पोषक विशेष की कमी अथवा अभाव, अभाव मतलब ना होने से, या तो कमी है या उसमें क्या है ही नहीं है। तो विशिष्ट हीनताजन्य, हीनताजन्य मतलब कमी से होने वाले विकार रोग। जैसे विटामिन की कमी से क्या होता है? रतौंधी। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना। विटामिन डी से हमने कहा रिकेट्स हो जाता है। तो ये सब पढ़ के आए ना अपन। सूक्ष्म पोषक तत्व संबंध को पोषण, अब सूक्ष्म पोषक तत्व कैसे कहते हैं भैया? विटामिन से, विटामिन और क्या होते हैं? खनिज। ये दो चीजें क्या कहलाती हैं? हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रंस, न्यूट्रंस सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रंस मतलब गौण पोषक तत्व, जिसमें 3 आते हैं केवल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, और जिनकी कम होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म केवल 2 आते हैं, विटामिन और खनिज।
विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं शरीर में क्या हो जाता है। खा मेन तो आपको याद रखना है, अपना विटामिन ए की कमी से होता है हमारा रतौंधी रोग, आंखों की बीमारी। हालांकि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, खासतौर पे रतौंधी रोग याद रखना है ना। लोहे की कमी से क्या होता है भैया, लोह तत्व के आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिससे शरीर को ऑक्सीजन परिवहन क्षमता प्रभावित होती है। भैया आप जानते हैं एनीमिया लोहा, लोहा और प्रोटीन से मल के बनता है हीमोग्लोबिन। हीम माने लोहा, ग्लोबिन माने प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कायम पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो श्वसन नहीं होगा, और श्वसन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो तुम्हारे सारे अंग कोई भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सारे अंगों को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और एनर्जी काहे से मिलती है हमको, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। ग्लूकोज तो आपने रोटी खा लें बाहर से मिल जाएगा ग्लूकोज, लेकिन सांस ली फेफड़े तक पहुंची तो फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर में कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा आरबीसी। कौन लेके जाएगा, आरबीसी कैसे बनेगा, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या है, लोहा। ठीक है, तो उसमें बच्चे जब एनर्जी बनेगी नहीं तो थकान होगी, कमजोरी महसूस की जाएगी। आयोडीन कमी से क्या हो जाता है, थायराइड से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, है ना। आयोडीन से घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, जो वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं आयोडीन कमी से जड़ मानवता हो जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास तो होता है पर मानसिक विकास नहीं हो पाता। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाता है। मोटापा, तो अत्यधिक कैलोरी का सेवन, खूब खा रहे हो, प्रायः गतिहीन जीवन शैली, मूवमेंट नहीं है, खा के सो रहे हो, है ना। मिलकर कुछ बीच में मैंने छोड़ा है, बीच में मैंने कुछ छोड़ा है, फालतू का मटेरियल था छोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे बात को, नहीं सोचो कि लाइन से ही पढ़ रहे हो किताब में, कुछ मैंने छोड़ दिया है, उसको तुम पढ़ लेना आराम से, कोई मतलब जो आवश्यक है वही पढ़ा रहा हूँ। मोटापे का कारण बन जाता है यदि शरीर में अतिरिक्त वसा संचय के रूप में प्रकट होगी। आप तो खा लिया, आपने रोटी खा ली 10 और लेटे हो, डरे हो, तो भाई आपको जितनी कैलोरी चाहिए वो तो ग्लूकोज पच के ऊर्जा बना देगा, पर एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होगा, तो वो हमारा जो शरीर होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदल देता है फैट में। काय में, फैट में। फैट मतलब चर्बी, वो चर्बी आपके त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, फिर थोंदी आएगी। ठीक है, तो जिससे आप भाई जब अकेले अकेला त्वचा के नीचे थोड़ी सी जमा होगी चर्बी, चर्बी तुम्हारी नसों में भी जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नसों में, तो खून ढंग से नहीं बह पाएगा, वो तुम्हें क्या हो जाएगा, हृदय संबंधी बीमारियां, मधुमेह, डायबिटीज, स्वास्थ्य जो कि मुखाना पड़ता है। तो ये मोटापा से हो रहा है। वयस्कों में अति वजन को 25 या उससे अधिक के, मोटापे को 30 या उससे अधिक, देखो ये लिखा है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, यानी कि बॉडी के हिसाब से आपका वजन, है ना। जबकि मोटापे को 30 या उससे अधिक के BMI के रूप में परिभाषित किया सकता है। ये BMI का फुल फॉर्म तुमसे पूछा था ना, आहार संबंधी गैर संचारी रोग। आहार संबंधी, भोजन के वजह से होने वाली बीमारियां, गैर संचारी मतलब जो दूसरे में नहीं फैलें। तुम खाओगे तेल घी डालडा पराठे हर दिन खींच के खा रहे हो, सो रहे हो, तो अटैक तुम्हें ये आएगा, तुम अटैक कोई और नहीं लग रहा हो, है ना, वो तुम्हें ही रहे हो। स्ट्रोक, जाने धक्का जम जाए कोई, एकदम स्ट्रोक आ जाता है। हृदय संबंधी रोग, प्राय उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, जो मुख्यतः अस्वास्थ्यकर आहार व अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होते हैं। उल्टा सीधा खा रहे हो, चाउमीन है ना, पिज्जा बर्गर, तो निपट हो गई। विश्व व्यापकता की बात करें अगर अपन, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के 149 मिलियन बच्चों के स्टंटिंग, समझ में आई क्या मेरी बात के, 149 मिलियन, समझते हो ना। 10 लाख में क्या होता है, 1 मिलियन। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, नहीं, हाँ 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 10 लाख में 1 मिलियन, तो ये कितना है, 149 मिलियन, समझ गए। या 15 बिलियन कह दो। एक 1 अरब में 1 बिलियन होता है, 1 अरब में 1 बिलियन।
मिलियन बिलियन समझते हो ना, 10 लाख में 1 मिलियन और 1 अरब में 1 बिलियन। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े आपको मिलियन में मिलते हैं ना, तो इसलिए ये मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। 10 लाख में 1 मिलियन होता है और 1 अरब में 1 बिलियन होता है। ठीक है, तो 149 मिलियन बच्चों में क्या है, स्टंटिंग। अब स्टंटिंग बताया तो मैंने क्या बताया था भैया, उम्र के हिसाब से वजन कम है। उम्र तो खूब है पर वजन कम है। और 45 मिलियन बच्चों में क्या है, बेस्टिंग, हाइट के हिसाब से वजन कम है। और 37 मिलियन बच्चों में अति वजन या मोटापा। ये 2022 का आंकड़ा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं दुनिया भर में। 149 मिलियन बच्चों में क्या देखने को मिली, स्टंटिंग, उम्र के साथ वजन कम पाया गया। 45 मिलियन में क्या है, बेस्टिंग, हाइट के साथ वजन कम पाया गया। और 37 मिलियन में क्या है, अति वजन, मोटापा के शिकार है। का शिकार है, मोटापा के। अनुमान लगाया गया था 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत लगभग आधे हिस्से के लिए कुपोषण जिम्मेदार माना जाता है। यानी मान लीजिए यदि 5 वर्ष से कम उम्र के 100 बच्चे मर रहे हैं, तो उनमें से 50 बच्चे सिर्फ काय से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। काय से मर रहे हैं, कुपोषण से। सही में आई मेरी बात। 5 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे मर रहे हैं, मान लो 1000 मर रहे हैं, तो 1000 में से 500 काय से मर रहे हैं, कुपोषण से ही मर रहे हैं। ठीक है, ये याद रख लेना आंकड़े कि 2022 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 149 मिलियन में क्या है, स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से वजन कम। और बेस्टिंग कितने में, 45 मिलियन में, मतलब क्या है, हाइट के हिसाब से वजन कम। स्टंटिंग मतलब उम्र से, और स्टंटिंग, हाँ, आयु के हिसाब से लंबाई कम। आयु के साथ लंबाई कम काय में है, स्टंटिंग में। बेस्टिंग में नहीं है, बेस्टिंग में भैया लंबाई के हिसाब से वजन कम है। बेस्टिंग में क्या है, लंबाई के हिसाब से वजन कम है। और स्टंटिंग में, तो फिर सुन लो अच्छे से तुम, इंपोर्टेंट पॉइंट है यार, तुम भूल जाओगे। स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, उम्र के हिसाब से लंबाई कम है। और बेस्टिंग मतलब क्या है, कि लंबाई के हिसाब से वजन कम है। ठीक है। और 37 मिलियन में क्या है, मोटापा है। और 1.9 बिलियन वयस्क अति वजन या मोटापे से ग्रसित हैं, जबकि 466 मिलियन वयस्क अल्प वजन के शिकार हैं। ये किसकी बात हो रही है, वयस्क की बात हो रही है ना, वयस्क की। ये किसकी बात हो रही थी, बच्चों की बात हो रही थी। ये किसकी बात हो रही है, वयस्क की। 109 बिलियन वयस्क मोटापे से परेशान है। बिलियन, समझ रहे हो, 109 बिलियन, 2 अरब लोग, 2 अरब लोग हो गए। दो दुनिया में कुल आबादी 8 अरब है, 8 अरब में से 2 अरब तो मोटापे से परेशान है ना। और 462 मिलियन बेचारे अल्प वजन से परेशान है। ठीक है, ये व्यस्क की बात हो रही थी। इतना ही रहने देते हैं कि तो 2 पेज हो गए होंगे तुम्हारे, बाकी अब कल पढ़ेंगे। ठीक।